भाई और बहनों नमस्कार। आज हम एक ऐसे चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका मुझे ख्याल आया कि वर्णन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हैं कबीर साहब। ये ख्याल मुझे कैसे आया, जब हम छोटे होते थे 5वीं 6ठी क्लास में, तो जो हिंदी का पेपर हुआ करता था उसमें पद्यांश या गद्यांश इनका हिंदी में वर्णन करना होता था। जैसे कबीर जी के दोहे वगैरह। मुझे एक भी दोहा अभी भी याद आ रहा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये सब हम उस समय रट्टाफिकेशन कर लेते थे। इसका हिंदी में ये मतलब होगा और जाके अपना पेपर में लिख देते थे। 2 नंबर का सवाल होता था या 5 नंबर का सवाल होता था। उस समय रट्टा लगा लेते थे, लेकिन कभी उसके मायने जानने की कोशिश नहीं करी। वो जिज्ञासा हमारे में नहीं थी बचपन में कि इनका मतलब जाने। तो ऐसे थे कबीर साहब, जिनका जन्म 1398 में हुआ। 1398 में काशी में एक नदी के किनारे इनको पाया गया। कोई शायद इनको छोड़ के चला गया था। बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उस शिशु को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि कोई इसे छोड़ के चला गया है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, किसी को कुछ पता नहीं। तो वहाँ से नीरू और नीमा जो जुलाहे थे वो निकल रहे थे। उन्होंने उस शिशु को उठा लिया और अपने साथ ले गए। वो मुस्लिम थे, जट थे, जुलाहे थे। तो वो कबीर को अपने घर ले गए। फिर उसका नामकरण भी इन्होंने दिया। कबीर साहब का बचपन बहुत अच्छा निकला। अपने माँ बाप के साथ काम में भी हाथ बटाते थे, करगे पर जुलाहे का काम करते थे। पर वो शुरू से ही विचारों में खोए रहते थे। विचारों में खोए रहना, आसमान को देखते रहना, जैसे किसी चीज़ की तलाश है उनको। कभी वो इधर देखते, मिट्टी में पत्थर में भगवान को पूजा जा रहा है। कभी वो मस्जिद में देखते, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। तो बचपन उनका ऐसे ही गुजरा। जब वो 1410 में 12 साल के हुए तो उनके मन में और जिज्ञासा बढ़ गई, प्रभु के नाम की, भगवान को जानने की। क्या है भगवान, कौन है, क्या है धर्म, क्या है। उनके दिमाग में बहुत सी बातें, विचार घूमते रहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि किसी गुरु से दीक्षा ले ली जाए। वहाँ पे एक गुरु थे स्वामी रामानंद। इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा लेने की कोशिश करी, पर उस समय में ये जाति प्रथा वगैरह काफ़ी कुछ हुआ करता था। तो स्वामी रामानंद ने इनको दीक्षा नहीं दी। और इनको पता लग गया कि स्वामी रामानंद सुबह स्नान करने जाते हैं नदी पर। तो वो एक दिन नदी के किनारे जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे लेट गए। तो स्वामी रामानंद जैसे ही, रात का अंधेरा था काफ़ी, जब निकले तो उनका कबीर के ऊपर पैर पड़ गया और इन्होंने, स्वामी रामानंद जी ने कहा, राम राम कहो।
कबीर साहब ने राम राम कहो ये अपना मंत्र तंत्र जो भी तुम कहो इसको ले लिया और ये भक्ति पूजा में लग गए। और इनके लिए हिंदू मुस्लिम सब समान थे। हिंदू भी इनका आदर करते थे, मुसलमान भी इनका आदर करते थे। पर इनके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई। एक बारी इनको बांध कर नदी में फेंक दिया गया राजा के द्वारा। लोग काफ़ी क्रोधित थे। इनके जो विचार हुआ करते थे आपस में, लोग का क्रोध हो जाता था आपस में धर्मों के कारण, लेकिन ये नदी से निकल के वापस आ गए। एक बारी राजा ने इनको हाथियों के नीचे कुचलवाने की भी कोशिश करी, पर वो हाथी ने कुचला नहीं, वो नीचे होके बैठ गया इनके पैरों के पास। इनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, जेल में भी बंद किया गया, भूखों रखा गया। कबीर का मन काशी से उठ गया, वो मगर की तरफ चल दी है। मगर भी चल दिए वहाँ पे। वहाँ भी इनके हिंदू मुस्लिम शिष्य बने और वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी प्रचार वगैरह किया। कबीर साहब की लाइफ बड़ी अद्भुत रही और उनकी मृत्यु भी बड़ी अद्भुत थी। वो जब जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब मैं चला जाऊंगा। जब उनकी मृत्यु हो गई तो हिंदुओं ने कहा कि ये हमारा पीर है, मुसलमानों ने कहा ये हमारा पीर है। जब शव से चादर उठाई गई तो वहाँ फूल मिले, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों ने आपस में बांट लिए और अपनी तरह से उनका दाह संस्कार या दफनाए गए, जैसे भी मजार बनी। ओवरऑल अगर कबीर साहब का देखे पूरा जीवन चेतना, प्रेम और भक्ति में और एकता में, उन्होंने हिंदू मुस्लिम अल्लाह राम रहीम सबको एक कहा और उनका पूरा जीवन प्रेम से भरा हुआ था। इन सब से हमको शिक्षा ये मिलती है कि आपस में सब लोग भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। और आज की जो जनरेशन है स्पेशली बच्चों में, उनमें ये ताकीद डालनी चाहिए कि ये महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ें और उनको अपने अमल में लाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।